प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम व्याकरण के अंतर्गत रस पाठ पर चर्चा करेंगे। साहित्य में रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, अर्थात साहित्य को या काव्य को पढ़ने या सुनने या नाटक आदि को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। जैसे हास्य कविता को पढ़कर या सुनकर हंसी आ जाना, किसी वीरतापूर्ण कविता को पढ़कर या सुनकर हृदय में वीरता, उत्साह जैसे भावों का संचार होना। वास्तव में वही काव्य है जिसको पढ़ने सुनने से रस की प्राप्ति हो। इसीलिए संस्कृत में कहा गया है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण माना गया है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस को इस प्रकार परिभाषित किया है: विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के अंग, रस के 4 अंग माने गए हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव। पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव मूल रस का मूल है। ऐसे भाव जो हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं और प्रबल होते हैं तथा अनुकूल अवसर पाते ही जागृत हो जाते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 9 है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, घृणा, विस्मय, निर्वेद। ये सभी भाव सुषुप्त अवस्था में मन में रहते हैं। जैसे ही अनुकूल अवसर या कारण मिलता है, ये जागृत हो जाते हैं तथा रस की निष्पत्ति हो जाती है। विभाव, स्थायी भाव को जागृत करने के कारण को विभाव कहते हैं, अर्थात जिन कारणों से किसी कविता, नाटक को पढ़कर सुनकर पाठक या श्रोता के मन में भाव जागृत होते हैं, वे विभाव कहलाते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण मन में कोई स्थायी भाव जागृत हो तो उस व्यक्ति या वस्तु उस भाव का आलंबन विभाव होगा। जैसे रास्ते में चलते समय बड़ा सा सांप दिखाई देने पर भय नामक स्थायी भाव जागृत हुआ तो सांप उसका आलंबन विभाव होगा। अब आलंबन विभाग के भी 2 भेद होते हैं, जैसे है आश्रय और विषय। आश्रय, जिसके मन में भाव जागृत होते हैं उसे आश्रय कहते हैं, और विषय, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण आश्रय के हृदय में भाव जागृत होते हैं उसे विषय कहा जाता है। जैसे अभिमन्यु की मृत्यु होने पर उत्तरा के द्वारा विलाप में उत्तरा आश्रय है और अभिमन्यु की मृत्यु विषय है। दूसरा है उद्दीपन विभाव, जो आलंबन द्वारा जागृत स्थायी भाव को और उद्दीप्त करे अर्थात प्रबल बनाए, उसे उद्दीपन विभाग कहते हैं। जैसे सीता की खोज में वन में भटकते हुए राम ने जब पशु पक्षियों से सीता के विषय में पूछा तो यहाँ श्री राम आश्रय हैं और सीता जी आलंबन विभाव। सूनी कुटिया, वन का सूनापन उद्दीपन विभाव है। फिर आया अनुभाव। अनुभाव का शाब्दिक अर्थ है अनुभव करना। आलंबन और उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। जैसे जोकर को देखकर चकित हो जाना, हंसना या ताली बजाना आदि अनुभव है। शेर को देखकर भयभीत होकर रोंगटे खड़े हो जाना, कांपना, पसीने से तरबतर होना भी अनुभव में ही आता है। फिर आया संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। स्थायी भावों के साथ साथ मन में जो मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ये मनोविकार पानी के बुलबुलों की भांति बनते और बिगड़ते रहते हैं। ये संचरण करते रहते हैं, इसलिए इन्हें संचारी भाव कहा जाता है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव तो निश्चित है ही है, परंतु एक ही संचारी भाव अनेक रसों में भी हो सकता है। साहित्य आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या
33 मानी है।